हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जा रही हूँ बनाने सब्जी, वो भी मिक्स शुद्ध शाकाहारी पकवान। क्योंकि बहुत नॉनवेज तो अक्सर बनता रहता है लेकिन सब्जी कम बनता है। और सब्जी बनाने में मुझे लगता है टाइम भी बहुत लगता है क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरीके से बनाना होता है। तो देखिए, मैंने ये गोभी ले लिया है, 2-3 फूल गोभी हैं, शिमला मिर्च है, टमाटर है और इसमें मैं डालने वाली हूँ 5 मिर्ची हरी वाली। तो गोभी को छोटा छोटा पार्ट में ऐसे ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, काट लेते हैं। गोभी देख के तो मुझे मन करने लगा कि मैं गोभी का पकौड़ा बनाऊं, इसको तल लूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे तला वाला गोभी, और सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। तो गोभी तो मुझे पसंद है, बाकी शिमला मिर्च मुझे इसमें मिक्स करना चाहिए या नहीं। देखिए, ये जो गोभी का डंठल वाला पार्ट होता है, इसको आप लोग मिक्स करते हैं या फेंक देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो शुरू से ही मिक्स कर लिया जाता है। इसका काफ़ी सॉफ्ट होता है और ऐसा होता है कि इसको हम लोग ऐसे खाते भी हैं। तो इसको मैं एक खा के देखती हूँ। जैसे हरा मटर होता है, अगर हम उसको बहुत छील रहे हैं तो खाते ज़रूर हैं, इसी तरह गोभी के साथ मेरे साथ तो होता है। तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मीठा था और अच्छा लगा। लेकिन फिर मैंने एक पीस ही खाया। और शिमला मिर्च इसमें मुझे मिक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि इस तरह का मिक्स सब्ज़ी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि किस पीस में इसे कट करूँ। तो अगर आप लोगों को कोई आइडिया है इसका अच्छा पीस देने का तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और रही बात आलू की, तो अब नंबर आ गया आलू का, जो कि मैं मिलाऊंगी ओनली 4 आलू, क्योंकि आलू मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। लेकिन ये नया वाला आलू है तो मैंने कहा चलो 4 मिला देते हैं, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया रहने दो, 3 ही आलू मिलाएंगे इसमें, क्योंकि आलू इतना कोई खाता नहीं है। तो बस नाम भर का आलू इसमें डाल देते हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं आलू को किस पीस में कट करूं, तो इस पीस में मैंने जैसे शिमला मिर्च को कट किया वैसे आलू को भी कट कर दिया है। और प्याज एक ही लूँगी, क्योंकि ज़्यादा प्याज क्या फ़ायदा, वैसे भी इतनी हरी सब्जियां हैं और टमाटर भी है। तो एक प्याज सिर्फ तड़का लगाने के लिए। और फिर ये रख दिया मैंने अपना पतीली और इसमें तेल डाला है। लेकिन मुझे शिमला मिर्च को फ्राई करना था, क्योंकि एक दिन मेरे यहाँ बना था, इतना हरा हरा वाला उसका टेस्ट आ रहा था। तो सबसे पहले तो मुझे फ्राई करना होता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है तेल मसाला सब्ज़ी बनाने में ही लगता है। देखो, इतना ज़्यादा अमाउंट में मैं तेल डाली थी और इसको बहुत अच्छे से एकदम ब्राउन मैंने इसको कर लिया है बहुत अच्छे से। तो अब मुझे लगता है इसका हरापन नहीं आएगा और बनेगा तो भी ज़्यादा टेस्टी होगा। अब उसके बाद में मैं इसमें सोयाबीन भी मिक्स कर दी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सोयाबीन पसंद है। और मैंने सोचा जब मिक्स सब्ज़ी बना रहे हैं तो चलो सब ऐड ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो अब सोयाबीन को भी मैंने तेल में डाल दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं भिगोई थी, लेकिन हाँ, सोयाबीन अच्छा लगता है। तो इसको भी बहुत अच्छे से मैं लाल कर लूँगी, ये नहीं है कि बस ऐसे ही डाल दूँ। तो मैं जो है अक्सर इसको जब बनाती हूँ तो पहले इसको इतना अच्छे से रेड कर लो ना कि दोबारा कुछ करने की ज़रूरत ही ना हो, बस इसमें जो है सिर्फ मसाला ही मिक्स होना हो। तो देखिए, काफ़ी अच्छे से ये भी ब्राउन ब्राउन कलर का हो गया है और इसमें तेल जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। तो देखो, अभी मेरे शिमला मिर्च में और इसमें काफ़ी तेल गया है जो मैं निकाली हूँ, तो मैं इतने ज़्यादा अच्छे से उसको नहीं छान पाई। अब मैं इसमें प्याज डाल के प्याज को भी अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। अब रहा गोभी और आलू, तो आलू और गोभी को भी मैं अगर अलग अलग लाल करूँ तेल में तो मुझे लगता है बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा तेल भी पी लेगा। तो मैं वो दोनों नहीं करती हूँ, क्योंकि वो दोनों तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और पाँचों मिर्च मैंने डाल दिया और मेरा दिमाग पता नहीं क्या हो गया कि मैंने हरी मिर्च को भी उसी तरह काट दिया जैसे शिमला मिर्च। कोई जान ही नहीं पाएगा कि शिमला मिर्च कौन सा है या फिर रियल वाला मिर्च कौन सा है। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक डाल देंगे तो ये जल्दी गल जाएगा टमाटर, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा पका हुआ भी नहीं था, थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर का था। तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा हल्दी और पिसा हुआ मिर्च भी डाल दिया। मन तो नहीं था लेकिन कहा चलो डाल देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पाइसी टाइप का हो जाएगा। और ये देखो, फाइनली मेरा मसाला बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसमें आलू और गोभी डाल दूँगी। तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मैं सारा अपना रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग बताएं कि क्या मैं सही बना रही हूँ कि नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी तरह आप बनाओ, चीज़ें अच्छी बननी चाहिए, टेस्टी बननी चाहिए, उसको सफाई से और अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। ये नहीं है कि बस एक ही रेसिपी होती है, कोई भी चीज़ बनाने का 1000 तरीका होता है, बस आपको बनाने का ढंग ठीक से होना चाहिए।
तो मैं तो इस तरह से बना रही हूँ, कोई ये नहीं है कि मैं स्पेशल किसी की रेसिपी फ़ॉलो कर रही हूँ या मैंने स्पेशली इस तरह से सीख रखा है। तो सारे चीज़ों को मैंने मिक्स करके उसे ढक के रख दिया है, एकदम लो फ्लेम कर दिया है, क्योंकि अभी उसमें मैंने पानी नहीं डाला है। और अब मैं ले लूँगी अपना आटा, क्योंकि आटा को मैं लगा लूँ और काफ़ी ज़्यादा होता है तो टाइम टेकिंग होता है। और मैं सबसे पहले निकालूँगी अपना रिंग। इस तरह का कोई काम करती हूँ मिक्स करने वाला तो अपनी रिंग ज़रूर निकालती हूँ। और मैं आप लोगों को भी एडवाइस करना चाहूँगी कि रिंग निकाल ही दिया करें, कितनी भी बहुत सारे लोग नहीं निकालना पसंद करते 1 मिनट के लिए भी, लेकिन अच्छी रहती है, हाइजीनिक रहती है ना? रिंग तो रिंग ही होता है, तो निकाल दो, ज़्यादा आपकी रिंग भी बची रहेगी, खाना भी अच्छा रहेगा। तो मैं अब आटा मुझे लगा कि कम है, फिर मैं और मिलाती गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मैं पानी हमेशा ग्लास में ही आटे के लिए लेती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे आटे से नहीं, मुझे ग्लास के पानी से अंदाज़ा लगता है कि मुझे कितना आटा लेना है। तो इस वजह से मैं किस तरह से कितना पानी लगेगा आटा लेने में, तो उस तरह से ये ग्लास मेरा मेज़रमेंट है, मेरा आटा नहीं है। तो फिर लेती गई और मैं आटा काफ़ी ज़्यादा था तो टाइम तो लगना ही था। तो धीरे-धीरे करके मैंने इसको पूरा डो बना लिया है और ये आई बारी अब मेरा इस तरह से इसको करने की। और आटा मैं कभी एक हाथ से नहीं सान पाती हूँ, मैंने इससे पहले भी बताया था। तो और ये तो ज़्यादा अमाउंट में था तो बहुत एनर्जी लगती है, मुझे लगता है आटा है ना लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरी बात ये कि खड़े होके तो आटा इतना ज़्यादा मैं कभी सान ही ना पाऊँ, लेकिन चलो टाइम टेकिंग तो होता है। मुझे लगता है कम से कम 25 मिनट या आधा घंटा तो आटा लगाने में लग ही जाता है, अगर आप बहुत अच्छे से इसको बनाते हैं। अब देखिए फाइनली मेरा आटा भी लग चुका है। अब मैं सूखा वाला आटा इसी में निकाल लूँगी, इसलिए कि क्या फ़ायदा दूसरा बर्तन यूज़ करूँ। और ये देखो मेरी थाली कितनी छोटी सी है जिसमें मैं आटा सानी हूँ, आटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। लेकिन अक्सर कोई देखता है तो बोलता है इतने छोटे में तुम कैसे, लेकिन मेरी हैबिट है तो मैं सान लेती हूँ। ये बहुत अच्छा है जिसमें मैं आटा करती हूँ, बिल्कुल देखो आटा गिरा भी नहीं है और बहुत अच्छे से लग गया है। अब मैं सूखे वाले आटे के हेल्प से इसका लोई बना लूँगी, हम लोग तो इसे लोई कहते हैं, आप लोग किस अपनी भाषा में इसे क्या बोलते हैं बताएं। तो देखो कितना प्यारा सा बन गया, एकदम पेड़ा बन गया है ना? कोई कोई पेड़ा भी बोलता है इसको, लेकिन मैं तो लोई बोलती हूँ। तो ऐसे ऐसे पहले मैं पूरा पेड़ा इसका बना लेती हूँ और देखिए फाइनली ये बन के तैयार हो गया। और ज़्यादा था इसीलिए एक के ऊपर एक मुझे रखना पड़ा है, लेकिन मैं सूखा आटा लगा के रखी हूँ। अब देखिए मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छे से बन चुकी है। थोड़ा सा हाई फ्लेम करके मैं इसको और मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा इसका भून लूँगी। और देखो ये मिक्स सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और बहुत अच्छा बना है, ऐसा दिखने में लग रहा है। खाने में भी अच्छा होगा ऐसी बात नहीं है। अब आ गया रोटी बनाने का मेरा टाइम। तो मैं जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं 2-2 रोटी एक साथ में करती हूँ। तो सही रहता है, ऐसा हैबिट है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपनी तरह से कर सकते हैं। ऐसा रहता है कि 2 होता है तो साथ में जल्दी से हो जाता है। और फिर मेरा प्लेट इतना छोटा है, उसमें जगह कम है तो और अच्छी बात है, जल्दी जल्दी हो जाएगी। और रोटी देखो मैं बिना हाथ उठाए माशाल्लाह एक ही बार में बेल देती हूँ। पहले मुझसे ऐसा नहीं होता था, इसे मुझे बहुत मेहनत से सीखना पड़ा है। लोगों को मैं देखती थी कि कैसे, लेकिन अब मैं सीख गई हूँ करना इस तरह से। और देखो मेरा रोटी गोल बढ़िया बेल गई है और बहुत अच्छे से रोल हो गया इसका। और टाइम टेकिंग नहीं लगता है। पहले तो मुझे ये बहुत टफ़ लगता था, मुझे लगता था किसी के हाथ में जादू है, इस तरह से कैसे हो जाता है। और ये है मेरी पहली रोटी। और ये वाला जो मेरा तवा है सच में बहुत अच्छा तवा है, पहले मैं रोटी सेक के बनाती थी। तो ऐसा नहीं है, इसमें हैंडल भी लगा और ये बहुत हल्का है, बहुत जल्दी फ्लेम इसका असर करता है। तो ये मेरी पहली रोटी और मुझे पता है कि ये रोटी मेरी फूलने वाली तो है नहीं। कभी कभी ही ऐसा होता है कि फूल जाती है, लेकिन देखो रोटी मेरी कैसी बनी है ज़रूर बताएं आप लोग। तो ये तो पूरी तरह से नहीं फूलने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, पहली रोटी है और थोड़ा सा मतलब हीट ज़्यादा लग जाता है ना हाथ में। तो अब मेरी ये दूसरी रोटी है और ये ज़रूर फूलेगी। और आप लोग बताएं कि मेरी रोटी कैसी बनी है, मेरी सब्ज़ी कैसी बनी है। थैंक यू।